शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, बिजली इनके बिन जी पाओगे या मंदिर मस्जिद बनवा करके ईंटें उनकी खाओगे। भूख से अब तक लड़ ना पाए परमाणु से लड़ लेंगे। भूख से अब तक लड़ ना पाए परमाणु से लड़ लेंगे। शिक्षा में जीरो हैं पर 2 जीबी खत्म तो कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम किशोर है। आज की वीडियो में मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। ये कविता मेरे द्वारा ही लिखी हुई है और इस कविता में मैंने कोशिश की है कि समाज का एक आईना आपके सामने रखूं। आज के टाइम पे समाज में जो हो रहा है, राजनीति में जो हो रहा है और मीडिया किस तरह से हमारी काम करती है, किस तरह से वो एक पक्ष की ज़्यादा है दूसरे पक्ष की कम है या जनता की तो बिल्कुल ही नहीं है, उस चीज़ को मैंने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको अच्छे से समझ में आएगी और पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हाल देश का कैसा है अब हम तुमको बतलाएं क्या। हाल देश का कैसा है अब हम तुमको बतलाएं क्या। अगर ठीक है सब कुछ तो फिर हम अपने घर जाएं क्या। वो अलग बात है रोज़ यहाँ पर भूखे नंगे मरते हैं। वो अलग बात है रोज़ यहाँ पर भूखे नंगे मरते हैं। वो और बात है रोज़ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। वो अलग बात है पुलिस यहाँ खुद अत्याचार कराती है। वो अलग बात है पुलिस यहाँ खुद अत्याचार कराती है। नेता नगरी रोज़ यहाँ पर नए रूप ले आती है। यहाँ मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा होती है। यहाँ मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा होती है। आज समाचारों में केवल झूठ की गंगा बहती है। गलत फ़ायदा पावर का उठता दिखलाई देता है। गलत फ़ायदा पावर का उठता दिखलाई देता है, लेकिन अपना देश बेचारा चादर तान के सोता है। एक बेगुनाह भीड़ ने मारा उसको कभी दिखाया क्या। एक बेगुनाह भीड़ ने मारा उसको कभी दिखाया क्या। जहाँ रेप बच्ची का होता वहाँ कैमरा आया क्या। सच्चाई को आप लोग टीवी पर कब दिखलाते हैं। सच्चाई को आप लोग टीवी पर कब दिखलाते हैं। अपराधी हैं बॉस तुम्हारे उनके ही गुण गाते हैं। पर हमको इन बातों से क्या, पर हमको इन बातों से क्या ओढ़ें और बिछाएं क्या। अगर ठीक है सब कुछ तो फिर हम अपने घर जाएं क्या। अगर ठीक है सब कुछ तो फिर हम अपने घर जाएं क्या। कहीं मंदिरों के रखवाले मस्जिद को तुड़वाते हैं। कहीं मंदिरों के रखवाले मस्जिद को तुड़वाते हैं। कहीं मंदिरों के संरक्षक मंदिर पर भिड़ जाते हैं। महंगाई की मार से विश्व भी बाजारों में नहीं मिला। महंगाई की मार से विश्व भी बाजारों में नहीं मिला। बिना नौकरी काम के व्यक्ति गलत रास्ते निकल पड़ा। फिर उस व्यक्ति को अपराधी बनने पर मजबूर किया। फिर उस व्यक्ति को अपराधी बनने पर मजबूर किया। चोरी और फिरौती में फिर उसे समर्थन खूब दिया। फिर उसको अपने गुंडों की सेना में स्थान दिया। फिर उसको अपने गुंडों की सेना में स्थान दिया। अपराधों के नाम पर खुद ही अपना छाता तान दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, बिजली इनके बिन जी पाओगे या मंदिर मस्जिद बनवा करके ईंटें उनकी खाओगे। भूख से अब तक लड़ ना पाए परमाणु से लड़ लेंगे। भूख से अब तक लड़ ना पाए परमाणु से लड़ लेंगे। शिक्षा में जीरो हैं पर 2 जीबी खत्म तो कर लेंगे। तुमने तो विश्वासों का ही सारा बंधन तोड़ दिया। तुमने तो विश्वासों का ही सारा बंधन तोड़ दिया। सिंहासन से डर के तुमने प्रश्न पूछना छोड़ दिया। कैसे न्यूज़ दिखाते हैं अब हम तुमको बतलाएं क्या। कैसे न्यूज़ दिखाते हैं अब हम तुमको बतलाएं क्या। अगर ठीक है सब कुछ तो फिर हम अपने घर जाएं क्या। अगर ठीक है सब कुछ तो फिर हम अपने घर जाएं क्या। अन्न उगाने वाला खुद ही उससे अन्न उगाने वाला खुद उस अन्न उगाने वाला उससे खुद भूखा रह जाता है। अन्न उगाने वाला उससे खुद भूखा रह जाता है। अपना हक जो मांगे फिर तो सड़क पे डंडा खाता है। जिन लोगों ने जीवन भर में खेत कभी भी ना देखा, जिन लोगों ने जीवन भर में खेत कभी भी ना देखा, कृषि मंत्रियों के पद पर उनको भी बैठा देखा। जिन लोगों ने संविधान की रोज आबरू लूटी है, जिन लोगों ने संविधान की रोज आबरू लूटी है, जिन लोगों की मीठी भाषा निराधार और झूठी है, ऐसों को संरक्षक बनते संविधान का देखा है। बदकिस्मत से भारत का ये ही विधान और लेखा है। ईश्वर शब्द का अर्थ स्वयं को नहीं लगाना आता है। ईश्वर शब्द का अर्थ स्वयं को नहीं लगाना आता है। वो व्यक्ति भी ईश्वर का खुद संरक्षक कहलाता है।
जिस शक्ति ने पूरा ही अस्तित्व संभाले रखा है, जिस शक्ति ने पूरा ही अस्तित्व संभाले रखा है, अंतरिक्ष से लेकर जिसका एक छोटा सा पत्ता है, उसकी रक्षा अगर करें हम ये हरकत बचकानी है। उसकी रक्षा अगर करें हम ये हरकत बचकानी है, लेकिन सदियों सदियों से तो अपनी यही कहानी है। सब कुछ सुना सुनाया है, अब हम तुमको बतलाएं क्या। सब कुछ सुना सुनाया है, अब हम तुमको बतलाएं क्या। अगर ठीक है सब कुछ तो फिर हम अपने घर जाएं क्या। अगर ठीक है सब कुछ तो फिर हम अपने घर जाएं क्या। आज की वीडियो, आज की कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इस कविता ने आपके मन को थोड़ा भी झकझोरा हो, थोड़ा भी आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जागरूकता मिली हो, तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की कविताएं, शायरी, गज़ल मैं आपके लिए लेके आता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।